केक में मुझे खुद को बटर स्कॉच फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद है। और जब ऑर्डर आता है बटर स्कॉच केक का तो मैं घर पर ही कैरामल सॉस और बटर स्कॉच प्रालन तैयार करती हूँ। तो इस बार जब बटर स्कॉच केक का ऑर्डर आया तो सोचा वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बताऊँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और आज ये भी बताऊँगी कि 1 किलो केक का जब ऑर्डर होता है तो प्रॉपर मेजरमेंट कैसे लिया जाए कि वो बराबर 1 किलो ही बने। नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है, उसमें 1 टीस्पून जितना विनेगर डाल दिया है। इसे मिक्स करके एक साइड रख देंगे। बेकिंग की भाषा में इसे कहेंगे बटर मिल्क तैयार करना। एक बाउल पे छलनी रखकर 1.5 कप जितना मैदा लिया है। फ्लैट भर के लेनी है सारी सामग्री। 3/4 कप जितनी यहाँ पे पाउडर शुगर ली है। 2 टेबलस्पून लिया है मिल्क पाउडर। सारी चीज़ें फ्लैट भर के लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 चुटकी नमक डाल के अच्छी तरह से ये सारी सूखी सामग्री छान लेनी है। लेने से इसमें एरिएशन अच्छा होता है और केक का स्पॉन्ज फूलता अच्छा है। यहाँ हमारा बटर मिल्क तैयार है, उसमें आधा कप जितना मैंने तेल डाला है। बिना फ्लेवर का तेल डालना है। मैंने सनफ्लावर ऑयल यहाँ पे काम में लिया है। 1 टीस्पून इसमें बटरस्कॉच एसेंस डाल दिया है, अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और मैदे के मिश्रण में ये दूध और तेल का मिश्रण थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ सारा नहीं डालना है क्योंकि हर मैदे की क्वालिटी अलग होती है। तो दूध 1 कप लगता है, किसी में 1 कप से थोड़ा ज़्यादा यानी 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून ज़्यादा भी लग सकता है। आगे दिखाऊंगी आपको कि कंसिस्टेंसी इसकी बैटर की कैसी होनी चाहिए। तो अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया मैंने और ये देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है बिल्कुल। ये ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। केक टिन मैंने बेकिंग पेपर लगा के तैयार कर दिया था, उसमें ये बैटर पूरा डाल दिया है और 10 से 15 बार टैप करना है ताकि इसमें बबल्स नहीं रहें। और प्री हीटेड ओवन में मैंने 180 डिग्री पे इसे 30 मिनट बेक किया है। केक का स्पॉन्ज देखिए एकदम बढ़िया सा बेक हो गया है। ठंडा हो गया था तब मैंने डीमोल्ड कर दिया है। कितना बढ़िया दिख रहा है ना, एकदम एकदम सॉफ्ट दिख रहा है। आगे आपको काट के अभी पता चलेगा, दिखाऊंगी तब कि इसमें कितना सही टेक्सचर आया है। अब मैंने इसके लिए प्रालाइन भी घर पे ही तैयार किए हैं, बटर स्कॉच प्रालाइन, और कैरेमल सॉस भी घर पे ही बनाया है। अब केक को बराबर एक जैसा कट करने के लिए एक टिप बताती हूँ। इस तरह से चाकू से पहले तो मार्क कर लेना है चारों तरफ गोल घुमाते हुए। ये टिप मुझे मेरी केक टीचर श्रुति केतकर ने सिखाई थी। उससे मैंने सबसे पहला केक क्लास किया था, एडवांस केक क्लास। तब उसने सिखाया था हमें कि इस तरह से केक काटा जाए तो परफेक्ट कटिंग होती है। इस तरह से चाकू से मार्क करने के बाद एक धागा लेना है और उसे पूरे केक में चारों तरफ गोल घुमा के क्रॉस में लेते हुए और इस तरह खींच लेना है। तो ये एकदम बढ़िया सा केक कट के तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट कटिंग हुई है। और ये टेक्सचर देखिए आप इसका, कितना बढ़िया आया है केक का। हमारा एकदम जालीदार परफेक्ट केक बना है। 1 कप व्हिपिंग क्रीम मैंने फेंट कर ली है। वज़न में देखें तो 250 ml थी। और इसे फेंटने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं कैरामल सॉस डाल रही हूँ। इससे क्रीम में हल्का सा येलो कलर आ जाएगा और फ्लेवर भी बटर स्कॉच का आ जाएगा। अब केक के बोर्ड पे थोड़ा सा पहले नीचे क्रीम लगाना है और उसके ऊपर हमारे केक की जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसे रखना है। ऐसा क्रीम नीचे लगा के रखने से क्या होता है ना कि जगह से हिलता नहीं है केक। और अब इसे सोकिंग करने के लिए मैंने शुगर सिरप की जगह फिर से कैरेमल सॉस में थोड़ा सा गर्म पानी डाल के तैयार किया है। तो इससे पूरे केक में बटर स्कॉच का फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। व्हिपिंग क्रीम जो तैयार की थी वो थोड़ी थोड़ी लेके डालनी है। तो हम होम बेकर्स खास करके हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि केक का स्पॉन्ज ज़्यादा हो और क्रीम कम हो, तभी अच्छा लगेगा, वरना बेकरी में और हमें कोई फ़र्क नहीं है। क्रीम की एक लेयर जब अच्छी सी लग गई तो कैरेमल सॉस थोड़ा सा बीच में लगाया है मैंने। और बटर स्कॉच प्रालाइन जो मैंने तैयार किए थे, या कह सकते हैं चिक्की, काजू की चिक्की, उसका चूरा करके और वो बीच में डाला है। तो हर बाइट में बटर स्कॉच का क्रंच आएगा, टेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब बीच वाली लेयर के लिए हमेशा केक का ऊपर का जो टॉप होता है, जो थोड़ा हल्का सा डोम आ जाता है बिल्कुल, उसे हमेशा रखना है। ये टिप मुझे दी थी मेरी दूसरी केक टीचर सुधा शाहपुरकर ने। इससे क्या होगा, केक को हाइट भी अच्छी मिल जाती है और केक हमारा पूरा यूटिलाइज होता है, कुछ भी वेस्टेज नहीं जाता। थोड़ा सा जो डोम होता है तो उसे काट के फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसे भी यूज़ करें तो अच्छा रहेगा।
और क्रीम, अब अगर आप बिगनर हैं तो आप चाहे तो पाइपिंग बैग में क्रीम डाल के लगा सकते हैं, पर ऐसा करने से क्या होता है कि ज़्यादा क्रीम लग जाती है। तो मैं तो ये स्पैचुला से ही थोड़ा थोड़ा लेके लगाती हूँ, ताकि कम से कम व्हिपिंग क्रीम अंदर काम में लिया जाए। बाहर तो हमें कोई डिज़ाइन करनी है तो उसमें यूज़ करनी ही पड़ती है व्हिपिंग क्रीम, तो अंदर आप जितना हो सके उतना कम क्रीम काम में लें। ये मैं होम बेकर्स को सजेस्ट करना चाहूँगी। परफेक्ट 1 किलो या आधा किलो जो भी हो वज़न केक का, वो कैसे करना है, तो उसके लिए 60-40 का रेशियो ध्यान में रखना है। 60% आपका केक का स्पॉन्ज होना चाहिए और 40% में व्हिपिंग क्रीम हो गई, शुगर सिरप हो गया, क्रश हो गया कोई तरह का यूज़ कर रहे हैं तो, या चोको चिप्स हो गए, बटर स्कॉच, प्रालाइन है, जो भी दूसरी चीज़ें काम में ले रहे हैं डेकोरेशन में, वो 40% में आनी चाहिए। ये रेशियो इसका परफेक्ट होता है, तो आपका परफेक्ट वज़न में केक तैयार होगा। एक बार केक को मैंने क्रम कोट करके 1 घंटे फ्रिज में रख दिया था और फिर से निकाल कर फिर से थोड़ा व्हिपिंग क्रीम अच्छे से लगाया है, और केक कोम जो मिलते हैं उससे बढ़िया से डिज़ाइन दी है। और ऊपर की फिनिशिंग बहुत ज़रूरी होती है। केक आपका अच्छे से फिनिश हुआ दिखेगा ना, फिनिशिंग अच्छी होगी केक की, तो अपने आप ही आप जो भी कीमत मांगेंगे वो लोग देंगे, क्योंकि सिर्फ टेस्ट ही नहीं, दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। अब मैंने जो कैरेमल सॉस घर पे तैयार किया था उसको बस इस तरह से उल्टा यू बनाते हुए हमें इस पे लगा देना है। अब बाज़ार में भी मिलता है, लेकिन घर पे बनी चीज़ की बात ही अलग होती है। ये टिप भी मुझे मेरी केक टीचर सुधा ने दी थी, कि ये जो हम बना रहे हैं फ्लावर्स, तो आप पहले आमने सामने 4 फ्लावर्स बनाएं, रोजेट्स। ये मैंने 1M नोज़ल लिया है, उससे बना रही हूँ। आमने सामने 4 बनाने के बाद दूसरे बनाए तो परफेक्ट बनते हैं। बटर स्कॉच प्रालाइन जो लिए हैं वो साइड में नीचे थोड़े से लगा दिए हैं, तो क्रीम की ज़रूरत नहीं है, इससे ही डेकोरेशन बहुत ही सुंदर दिखता है। ये देखिए फाइनल लुक हमारा केक का। उम्मीद है आज का ये केक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। केक के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो भी कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी जब भी ऑर्डर होता है तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।